जिस पावन घड़ी का था हम सबको इंतज़ार, वो घड़ी आ ही गई। माता रानी के जगराता के दिन वापस आ चुके हैं। हो चुकी है नवरात्रि की शुरुआत। होकर सिंह पर सवार माता रानी आई हैं हमारे द्वार। अब होगी हम सब की मुराद पूरी, तो सारे बोलो जय माता दी। Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kirti and this is another episode from my Navratri series जिसमें मैं आप लोगों को टूर कराने वाली हूँ बनारस के कुछ फेमस पंडाल्स का। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा दैट आई एम मेकिंग अ नवरात्रि सीरीज जिसमें आपको बहुत सारे नवरात्रि से रिलेटेड शॉर्ट्स मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, नवरात्रि से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं बनारस की नवरात्रि की आपको पल पल की अपडेट दूं और इसीलिए आज मैं आ चुकी हूं बनारस के सबसे प्रमुख पंडाल की डेवलपमेंट देखने, जिसका ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे बनाया था जब ये पंडाल ऑलमोस्ट आधा बन चुका था। अब ये पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि जल्द शुरू होने वाले माता के दर्शन। तो आप देख सकते हो कि कितना भव्य और कितना खूबसूरत पंडाल यहाँ पे बना है। ये है हथुआ मार्केट का पंडाल जो कि बनारस में सबसे फेमस पंडालों में से एक है। इस पंडाल की खासियत ये है कि हर साल यहाँ पे बहुत ही भव्य पंडाल का निर्माण होता है जो बेहद खूबसूरत तरीके से तैयार किया जाता है और इसको बनाने के लिए स्पेशली कोलकाता से भी कारीगर आते हैं। और यहाँ की जो सेकंड इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो है यहाँ का इलेक्ट्रिक शो जो लोगों को बहुत पसंद आता है। ये हर साल कुछ नया करके दिखाते हैं अपने इलेक्ट्रिक शो के माध्यम से और वो काफ़ी बेहतरीन होता है। और इस साल भी यहाँ इलेक्ट्रिक शो होने वाला है जिसमें आपको माता रानी के 3 स्वरूपों का दर्शन होगा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ दुर्गा। तो ये 2 मिनट का इलेक्ट्रिक शो होने वाला है। काफ़ी भव्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस शो के दौरान। आप देख सकते हो यहाँ पे मूर्तियाँ भी विराजमान हो चुकी हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, आपको तीनों की मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान दिख रही हैं। पीछे पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है इलेक्ट्रिक शो का क्योंकि आज 6ठा दिन है और कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आज ये लोग ट्रायल रन तो करेंगे ही शाम को, जिसके लिए ये पूरा सेटअप अभी से तैयार कर रहे थे। और जैसे ही आप पंडाल में अंदर की कारीगरी पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंगों के भी तस्वीर बनाई गई है। पंडाल में ही ज्योतिर्लिंगों का भी आपको दर्शन होगा। आप देख सकते हो चारों तरफ महादेव विराजमान है। सो ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी बेहद खूबसूरत था। बात करें यहाँ की मूर्तियाँ की तो यहाँ की मूर्तियों की तो बात ही अलग होती है। आप देख ही सकते हो कि कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं यहाँ देवी माताओं की। जय माता दी। खैर इस बार मेरी लिस्ट कुछ ज़्यादा लंबी है इसलिए मैं एडवांस में ही माता रानी का दर्शन करने पहुंच गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज मूर्ति का मुख मुझे देखने को मिलेगा क्योंकि यूजुअली षष्ठी वाले दिन मूर्तियां नहीं दिखाई पड़ती, बट थैंकफुली आज ही मुझे माता रानी का दर्शन हो गया। सो ये पंडाल जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। अभी तो ये आधा आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में क्योंकि इसमें लाइटिंग्स वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है। जब ये लाइटिंग्स वगैरह के साथ आप देखोगे, जिसका वीडियो भी जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना खूबसूरत पंडाल बनकर तैयार हुआ है। अगर बात करें यहाँ के थीम की तो इस पंडाल की थीम है मुरुदेश्वर महादेव, कर्नाटका का फेमस मुरुदेश्वर महादेव। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहते हो उस थीम के बारे में और जानना तो वो वीडियो आप देख सकते हो। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं चेतगंज की तरफ जो कि फेमस है अपनी रोड डेकोरेशन के लिए। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनारस की गलियों को नवरात्रि के रंग में रंग दिया है। पूरी नवरात्रि वाइब्स आपको इस गली से गुजर के आएगी क्योंकि यहाँ की डेकोरेशन बेहतरीन होती है।
मेरी कोशिश तो यही थी कि यहाँ पे भी हमें माता रानी का दर्शन हो जाए, बट अभी यहाँ पे पंडाल प्रिपरेशन चल रही थी और माता रानी का मुख छुपा हुआ था, जिसकी वजह से हम वहाँ का दर्शन तो नहीं कर पाए, बट हाँ हमें डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको यहाँ की डेकोरेशन कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूँ कि जितना खूबसूरत ये अभी लग रहा है उससे दुगना या चौगुना खूबसूरत ये रात में लगने वाला है, जब यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो जाएगी, माता के भजन बजना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पूरी तरीके से ये नवरात्रि वाली फीलिंग आएगी, तब जाके इसका लुक आपको कंप्लीट समझ में आएगा। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं सारी अपडेट आपको अपने वीडियोस के थ्रू देती रहूं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब आ चुके हैं हम बाहर के साइड में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि छतरियों से डेकोरेशन हुआ है, अम्ब्रेला से पूरी गली को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे कलरफुल अम्ब्रेला लगे हैं एंड आप देख सकते हो कि कितनी सारी लाइटिंग्स भी लगी हैं, जो ऑफ कोर्स अभी दिन की वजह से हमें समझ में नहीं आ रही हैं। जब वो रात में जलेंगी इन कलरफुल अम्ब्रेलास के साथ तो ये बेहद खूबसूरत लगने वाला है। तो अगर आप बनारस के कुछ इंटरेस्टिंग पंडाल्स को विजिट करना चाहते हो तो चेतगंज के इस पंडाल में ज़रूर आना, यहाँ की डेकोरेशन ज़रूर देखना। नवरात्रि की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि सड़कों को, गलियों को इतनी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया जाता है, पूरी रौनक भर जाती है कि आपको दिन और रात का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बनारस की गलियां नवरात्रि में और भी खूबसूरत हो जाती हैं। सज चुका है हमारा पूरा बनारस, आप देख ही सकते हो। चेतगंज के खूबसूरत लाइटिंग्स एंड पंडाल को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी बनारस के एक और फेमस पंडाल की तरफ चलने की, जो कि है सनातन धर्म। तो हम आ चुके हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हो कि बाहर से ये ऐसे दिखाई देता है और जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर जाकर यहाँ पे माता का पंडाल तैयार होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी नवरात्रि सीरीज वाले वीडियो में पहले भी बताया था कि यहाँ का थीम इस बार होने वाला है केदारनाथ धाम। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि कैसा पंडाल बन रहा है और यहाँ क्या होने वाला है। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं हमारे बनारस के केदारनाथ धाम का। अगर आप लोगों ने मेरी थीम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरी दुर्गा पूजा पंडाल की थीम वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, बनारस के केदारनाथ धाम। आप देख सकते हो ये पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ हमारे नंदी महाराज भी विराजमान हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और हर टाइम आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी ही। आप चाहे सुबह में आओ, दिन में आओ, रात में आओ, आपको हर टाइम यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक शो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही खूबसूरती से ये लोग स्टोरी तैयार करते हैं उस इलेक्ट्रिक शो की। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक शो एंजॉय करना। एंड इस बार भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इनका इलेक्ट्रिक शो का क्या थीम होने वाला है और कितने ड्यूरेशन का होने वाला है।
आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ ऑलरेडी विराजमान हो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक शो करने के लिए अलग टाइप की मूर्तियों का प्रबंध करना होता है, तो जिसकी वजह से अभी यहाँ पे माता रानी तो नहीं विराजमान है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अन्य देवी देवताओं को स्थापित कर दिया गया है। अब बस माता रानी के दर्शन की देर है। वैसे यहाँ पे तो हमें माता के दर्शन आज प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नवरात्रि एक्सप्लोर करने आए और माता रानी का दर्शन ना करें। तो चलिए आपको एक ऐसे पंडाल में लेकर चलते हैं जहाँ माता रानी विराजमान हो चुकी हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो हम आ चुके हैं हुकुलगंज के पंडाल में, जहां आप देख सकते हो माता की भव्य प्रतिमा, बेहद खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माँ दुर्गा, और माता का भव्य स्वरूप देखने के बाद ही हमें संतुष्टि मिली, हमारी यात्रा पूरी हुई। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के और भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आने वाले हैं। You can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you so much for watching and I'll see you next time. तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।